अब हमें फाइंड आउट करना है इसका इसको हम लोग करते कैसे हैं। अभी हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ा है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको सॉल्व करना हुआ, क्यूब है, क्यूब में हमारे 12 आपके जो रेजिस्टेंस है उसके एज के लॉन्ग हमारे रेजिस्टेंस अटैच हैं, रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं। तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग हमें क्या चाहिए, आर नेट निकालना। तो कैसे 5/6 इंटू आर आपका आ गया। ठीक है, अच्छा देखो करने का तरीका आपका क्या है, ध्यान देना इस पे। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर हमारे पास पहले से राइट है। एक इस कॉर्नर को 1 बोला, इस कॉर्नर को 2 बोला, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये हमारा 8 हुआ। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 आपके 8 क्या है बोलो, हमारे 8 कॉर्नर है और 12 क्या है, रजिस्टर है। 8 कॉर्नर है, 12 हमारे पास क्या है, आपके रजिस्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखो हम लोग जो बात करते हैं हम लोग आगे देखो इस पे कैसे हम लोग देखो बात कर लेते हैं। 12 रजिस्टर्स है ना, 1 2 3 4 आपका 5 6 7 8 आपका 9 10 11 12। हाँ ठीक है, देखो इस पे कैसे हम लोग करते हैं। हमें 1 और 7 के अबाउट चाहिए, क्या चाहिए, वी हैव टू नीड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 7, सॉरी नेट इक्विवेलेंट बिटवीन 1 एंड 7। 1 एंड 7 के बीच में हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 1 ये है, 7 ये है, लॉन्गेस्ट पॉइंट है। 1 और 7 के बीच में हमें क्या चाहिए, आर नेट चाहिए। अब देखना इस पे कैसे हम लोग इसको राइट करते हैं, ध्यान देना इस पे। देखो पहले हम लोग 1 पॉइंट से देख लेते हैं किधर किधर जा रहे हैं। 1 से इधर 2 तक गए, एक रजिस्टेंस आर है, इसको कैपिटल आर बोला। सारे रजिस्टेंस क्या है, हमारे सेम है, ये आर है। सारे रजिस्टेंस क्या है, हमारे पास सेम है, आर है, ये आर है, आर है, आर है, ये आर है, आर है और आर है। ठीक है, 1 से 2 में गए, एक रजिस्टेंस आर मिला। 1 से 4 में गए, एक रजिस्टेंस हमारा आर है। 1 से 5 में जाएंगे, एक रजिस्टर आर है। ठीक है क्योंकि आर सेम है तो इसका मतलब 1 और 5 के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, 1 और आपका 5 के और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि V इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। अब आप कहोगे इस पे आई आपका आई सेम क्यों होगा, आई अलग अलग भी हो सकता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बना देते हैं 5/6 आर। प्रूफ करना है क्या, 5/6 आर, आर आर नेट। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, जिसके जिसके अबाउट हमें आपको नेट रजिस्टर निकालना है या नेट आपका जिस कैपेसिटेंस निकालना है, उसमें हमेशा क्या करते हैं, उसको तुरंत बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें एक काम करते हैं, इस पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसमें 6I का करंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। वैसे I एज्यूम करेंगे, I करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपका I/3 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 आपका एज्यूम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 6I एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, ये आपका 2 टाइम्स ऑफ I होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ I होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ I होगा। ये हमारे पास क्या है, आपके करंट है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेम होगा, 2I है और आपका 2I है। ठीक है, और देख लो इस पे हम लोग यहाँ की हम लोग ये बात करते हैं। ठीक है, यहाँ की हम लोग ये बात करते हैं, 2 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ I है 2 पॉइंट में। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं और देखो इस पे जो करंट है, करंट हमेशा जहाँ से स्टार्ट कर रहा है और जहाँ तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट कराना है, कहाँ तक हमें जाना है, 7 तक जाना है। इनिशियल 1 पाथ है, फाइनल कौन सा पाथ है, हमारा 7 पाथ है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक हम लोग जाएंगे, 7 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं। मतलब जो करंट है या जो कैपेसिटर है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। कम से कम रजिस्टर आना चाहिए या कम से कम कैपेसिटर आना चाहिए, उसके अलॉन्ग करंट या कैपेसिटर आपका जाता है। 1 और 7 के अबाउट है तो इसका मतलब हमारा जो करंट है, करंट क्या होगा इस पर आपका
1 और 7 के अबाउट है, तो करंट किसके अलॉन्ग आपका जाएगा? इस पे देख लो, यहाँ पे तो 2i हो गया क्योंकि 3 से डिवाइड करेगा, 6i डिवाइड बाई कितना आपका 3 होगा, तो क्या होगा 3 2 जा 6 होगा, 2i और आपका 2i। ठीक है, इसको देखते हुए अच्छा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, इस पॉइंट पे अब फिर आपका जंक्शन आपका करेगा, इस आपका स्पेस सेकेंड पॉइंट पे अब करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा बोलो, ये 2i है तो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये i हो जाएगा, ये करंट क्या होगा आपका i होगा। ठीक है, फिर करंट क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा अब देखो इस पे, अब हमारे पास ये करंट है, यहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अब ध्यान देना इस पे, यहाँ पे पहुंच रहे हैं, हमें पहुंचना 7 तक है, तो 2 से यहाँ तक पहुंचे। अब 2 से यहाँ तक पहुंचने में ऐसा ना कर देना, देखो उल्टा आप इधर चले जाओ, नहीं, आप 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से फिर 4 नहीं जाना है, हमें जाना है 7 तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा इस पाथ के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, हमारा ये होगा। 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से हम लोग 7 में जाएंगे, तो इसका ये करंट क्या होगी हमारी, आई इधर जाएगी। उल्टा करंट ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी तो पाथ क्या होगा आपका, लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा। ठीक है, हमें जो इनिशियल है और जो फाइनल है, जो इनिशियल है और जो फाइनल है, इनिशियल और फाइनल के अबाउट हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना चाहिए, इनिशियल और फाइनल के हमें अबाउट हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से 7 में गए, इसका काम आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2i के अकॉर्डिंग ये जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है 2i करंट है। ठीक है, 4 पे चेक करेंगे, 4 पे इधर एक करंट जाएगी, एक करंट क्या होगी हमारी इधर जाएगी, i होगा, सिमेट्री है, i है, r रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा करंट आपका सेम होगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है r है, क्या है r है, तो यहाँ पे करंट क्या होगी i होगी, करंट क्या होगी हमारी i है, इधर से ये एक i है। ठीक है, और उल्टा फिर नहीं जाएगा, हमें 7 तक जाना है, तो यहाँ से ये पाथ फॉलो करेगा, उल्टा ऐसे पाथ फॉलो नहीं करेगा कि ऐसे करते हुए ऐसे जाए, ऐसे 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 नहीं जाएगा, ऐसे हमारा जाएगा फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट आपका पाथ फॉलो करना है। तो इसका ये करंट i है, तो ये भी करंट क्या होगा हमारा i को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो इधर से एक i और एक i ये है, नेट कितना हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ i के बराबर है, मतलब कि इस वाले रेजिस्टेंस में जो हमारा करंट है वो 2 टाइम्स ऑफ कितना हमारे पास i है, कितना है 2 टाइम्स ऑफ हमारा i है। अच्छा अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स ऑफ i है, इसको 2i बोला, सेम यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारा क्या होगा r है, तो क्या हो जाएगा i करंट है और i करंट है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस i की बात कर रहे हैं, इस i में इधर नहीं जाना है, हमें यहाँ तक 7 तक जाना है ना, तो ये i है, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इसको i होना पड़ेगा, क्योंकि ये पाथ देखो 1 से 5 गए, 5 से 8 में गए, 8 से 7 में हम लोग जाएंगे, ऐसा नहीं कि 1 से 5 में गए, 5 से 8 में गए, 8 से फिर 4 में गए, फिर हम लोग इधर जाएंगे, फिर हम लोग इधर जाएंगे, नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ हमें फॉलो करना है, तो 8 से हम लोग 7 में गए। ठीक है, अच्छा ये i है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा i होगा, तो उल्टा जाएगा नहीं, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, ये क्या होगा हमारा i होगा, i और i कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ हमारा i होगा, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ i हो गया। हमने ऐसा करंट माना है ताकि सिमेट्री से कोई प्रॉब्लम ना मिले, आप i मानोगे तो क्या होगा i/3 आपका i/3 होगा। ठीक है, तो वो आपका कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, हमने 6i मान लिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे इस पे देख रहे हैं, ये हमारा i है, ये i है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ये i है, ये हमारा i है, इधर से i आ रहा है, तो ये करंट कितना है हमारे पास i है, ये i है, जंक्शन है, ये कितना हो गया 2 टाइम्स हमारा क्या हो गया आपका i हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया i हो गया, तो ये 2i है, ये 2i है, ये 2i है, अब 7 तक गए, अब हर एक कॉन्फ़िगरेशन में हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं जस्ट 1 और 7 के अबाउट हम लोग ये वाला पाथ ले लेते हैं, ये सर्किट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लोज्ड हम लोग पाथ ले लेते हैं 1 और 7 के अबाउट। ठीक है, KVL यूज कर लेते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, तो हमारा क्या होगा V1, ध्यान देना V1 माइनस 1 से 2 में जा रहे हैं, तो क्या करेगा, रजिस्टर्स R है, करंट कितना 2 टाइम्स ऑफ I है, पोटेंशियल क्या करेगा ड्रॉप करेगा, तो -2 टाइम्स ऑफ I इंटू कितना होगा हमारे पास R है। आगे चेक करेंगे 2 से 3 में चेक करेंगे, करंट R है,
करंट आई है, रजिस्टेंस हमारा आई है, तो वैल्यू क्या होगा माइनस आई इंटू कितना होगा हमारे पास जस्ट आपका आर है। यहाँ पे 3 से हम लोग 7 में जाएंगे तो क्या होगा, करंट हमारा 2 टाइम्स ऑफ आई है, रजिस्टर्स कितना होगा हमारा आर होगा, तो माइनस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू कितना होगा आर होगा। ये वैल्यू इक्वल टू कितना होगा हमारे पास V7 के बराबर होगा। देखो ये पाथ गए, ये पाथ गए, ये पाथ गए, ठीक है, ये तो मैं क्लोज पाथ लेना है इस पे 1 2 3 7 और 1 क्लोज पाथ में KVL हम लोग यूज करते हैं, क्लोज पाथ में हम लोग KVL यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा 1 2 3 7 पाथ में हम लोग क्या यूज किया, हमने KVL यूज किया, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यूज कर दिया पूरा, ठीक है। अब देखो इस पर हमारा यहाँ पे अब हमें करना क्या है, 1 और 7 के और पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। 1 को इधर लाए तो 1V1 माइनस V7 इक्वल्स टू, ये ऐड होगा पूरा माइनस 2IR माइनस IR माइनस 2IR इक्वल टू कितना होगा हमारा माइनस 5 इंटू आर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा V1 डिफरेंस हमारा V7 विच विल बी इक्वल टू माइनस 5 इंटू आर, यही हमारा किसके बराबर है, मान लेते हैं हमारा VNet के बराबर है। यही हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं ये V है, या इसी को मान लो हम लोग VNet मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्योंकि इस पूरे सर्किट को 1 और 2 के अबाउट हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी सर्किट हो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स कितना है RNet है, कितना है RNet है, हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं, या हम लोग इस पे ऐसा मानते हैं। अब हमें इसके अकॉर्डिंग जो हमें चेक करना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी VNet इक्वल्स टू आई नेट होगा इनटू क्या होगा हमारे पास R नेट होगा, ठीक है। आई नेट की हम लोग बात कर रहे हैं आई नेट कितना है, VNet से कितना निकल रहा है 6I निकल रहा है, 6I इंटू क्या है R नेट है, ठीक है। हमें निकालना क्या है R नेट निकालना है, ठीक है। R नेट इक्वल्स टू VNet डिवाइड बाई कितना है हमारे पास 6I है, ठीक है। VNet कितना है हमारे पास 5I इंटू क्या है हमारे पास R है डिवाइड बाई ये कितना है 6I है, ये कैंसिल होगा इक्वल टू क्या होगा 5R बाई 6 है, 5R बाई क्या है 6 है, यही आ रहा था 5R बाई 6 है, ठीक है। ये एक मेथड ये हुआ, इसको हमें समझाने में पूरा टाइम लगा है इस पे डिटेल से, ठीक है। वैसे तो आप सीधे सीधे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इस पे 1 और 7 के अबाउट KVL यूज करते, KVL यूज करके तुरंत हम लोग इस पे R निकालते, तो VNet डिवाइड बाई क्या होता I नेट होता, हमारे पास क्या था 5R बाई 6 है। पूरा समझाने में 1 बाई 1 हमें टाइम लगा है। अब हमें इसी को सेकंड मेथड से हम लोग करते हैं। देखो ये पहला मेथड हो गया, अब हम लोग इसी को सेकंड मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा सेकंड मेथड। देखो इस पे सॉल्व करने से एक बात ध्यान देना, इस पे 1 से एक R है, एक R है, एक R है, तो 1 और 2 के बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 और 4 के बाद पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 5 के बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो ये रजिस्टर किसमें होते हैं पैरेलल में होते हैं, ठीक है। तो 1 से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारे पास 3 रजिस्टर्स किसमें है पैरेलल में है, 3 रजिस्टर्स किसमें हमारे पास पैरेलल में है, हमारा पहला है, दूसरा है और क्या है तीसरा है। ये हमारे तीनों रजिस्टर्स किसमें पैरेलल में है। अच्छा ये हमारे पास पॉइंट क्या है 1 है, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, जैसे इसको 2 बोला, 4 बोला और 5 बोला, 2 है, 4 है और 5 है, ठीक है। 1 और 2 4 5 में हमारे ये रजिस्टर्स किसमें पैरेलल में है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने पे किसमें होते हैं पैरेलल में होते हैं। अच्छा अब हम लोग 7 में बात कर लेते हैं, अभी 20 में भी हम लोग आ रहे हैं, हम लोग 7 में हम लोग बात कर रहे हैं। 7 के अकॉर्डिंग तो हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा क्या है 7 पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है 7 पॉइंट है। अब 7 से देखो इधर चेक करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा 2I इंटू आर होगा, इधर चेक करेंगे 2I इंटू आर होगा, इधर चेक करेंगे 2I इंटू आर होगा। तो 7 से हमारे 3 रजिस्टर्स हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वो किस में होंगे पैरेलल में होंगे, ठीक है। अब हमें ऐसे चेक करना है, ये हमारा एक रजिस्टर्स ये है, एक रजिस्टर्स हमारा एक ये रजिस्टर्स है, एक रजिस्टर्स हमारा क्या है ये रजिस्टर्स है, हमारे ये रजिस्टर्स है, ठीक है। तो ये किस में है बोलो,
ये हमारे जो वैल्यूज हैं वो किस में आपकी आ रही हैं, ये भी हमारे क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। पॉइंट हम लोग नोटेट कर लेते हैं। 7 से 8 में गए, 8 है, 6 है, और क्या है, 8, 6 है, और हमारे पास क्या है, 3 है। देखो 7 से 8 में गए डायरेक्ट, 1 6 है, एक क्या है, 3 है, 8 6 आपका 3 पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग देखो इस पे 8 से हम लोग 5 में जाएंगे। 8 से 5 में हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। 8 और 5 के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा IR होगा, ध्यान देना। 8 और 5 के अबाउट, 8 ये है और 5 ये है। ठीक है, तो एक जो हमारा 8 और 5 है वो हमने ये राइट किया है, 8 और 5 हमारा ये हो गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, 8 और 5 हमारा एक रेजिस्टेंस हमारा ये है। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे सेम होंगे ये सब। ठीक है, अच्छा 8 और 5 और चेक करो, 8 और क्या 4, 8 और 4 के बीच में भी तो है हमारा 8 है और क्या है 4 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्या होंगे, आपके सेम होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। देखो ये IR है, ये कितना हमारा IR है, 8 से हमारे दो रेजिस्टेंस है, ये IR ये IR, 8 का काम खत्म। अब 6 को चेक कर रहे हैं, 6 से हमारा V6 डिफरेंस V5 हमारा IR है। ठीक है, V6 डिफरेंस हमारा V2 हमारा क्या है, जस्ट आपका IR है। अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस माइनस IR हो सकता है इस पे, वो डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं कि V1 माइनस V2 कर रहे हैं, V1 डिफरेंस V2 कर रहे हैं, तो उसको डिफरेंस होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो V6 और V2 के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, बोलो करंट I और R होगा। ठीक है, तो 6 के अकॉर्डिंग जो एज्यूम करेंगे, ये हमारे एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, एक हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा पैरेलल में होगा, एक ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पैरेलल में होंगे। ठीक है, अच्छा हमारा 8 हो गया और 6 हो गया। अब हम लोग अनदर पॉइंट काउंट करते हैं, हम लोग क्या 3 काउंट करते हैं। ठीक है, 8 हो गया और 6 हो गया, 3 काउंट करते हैं, सेम वही काम है, IR होगा और IR होगा। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 में गए, 3 से 4 में जाएंगे और 3 से कहाँ जाएंगे, हम लोग 2 में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे दो रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टर्स हैं, यहाँ से भी हमारे पास क्या है, दो रेजिस्टर्स हैं। अब देखो ये तीनों रेजिस्टर्स हमारे किस में, पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये 6 रेजिस्टर्स किस में, पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। 3 रेजिस्टर्स किस में, पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, रेजिस्टर्स यदि पैरेलल में होते हैं तो R बाई क्या होता है, N होता है। जैसे हम लोग N रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में हैं, तो 1/R नेट इक्वल टू 1/R है, मान लो रजिस्टर सेम है, प्लस 1/R प्लस 1/R, मान लो 3 रजिस्टर्स हैं, तो न्यूमरेटर कितना होगा, 3/R होगा, तो R नेट कितना होगा, R/3 होगा। 4 रजिस्टर्स होंगे तो प्लस 1/R 4/R होगा। N रजिस्टर्स होंगे तो क्या हो जाएगा, N/R होगा, तो R/N होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं तो कितना हो गया, R/3 है। यहाँ पे 6 रजिस्टर्स हैं, कितना हो गया, R/6 है, रजिस्टेंस वैल्यू सेम है, ये कितना है हमारे पास, R/3 है। अब सीरीज में हो गए, एक ये हमारा नेट, एक 6 रजिस्टर का ये एक नेट होगा रजिस्टर, एक 3 रजिस्टर का ये नेट होगा। अब तीनों किस में होंगे, हमारे सीरीज में होंगे, क्योंकि करंट हमारी क्या होगी, सेम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है पैरेलल में, करंट सेम है सीरीज में हो गया, तो इन सबको सीरीज में होने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, इसको R नेट हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, 2 का मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 2R 2R 4R, तो कितना हो गया, 5R/6 हो गया। ये हमारे पास क्या है, R नेट है। ठीक है, तो नेट जो R नेट होगा वो कितना हो गया, 5R/6 है। 2R 4R, एक R और ऐड होगा तो 5R डिवाइड बाई कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका जो बॉडी डायगोनल है, जो हमका लॉन्गेस्ट जो आपके जो पॉइंट होंगे बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग हमारे दो मेथड से हमने क्या बताया, R इक्विवेलेंट बताया, नेट रेजिस्टेंस हमने बताया।